हेलो एवरीवन। मेरा नाम है भरत और आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन -2/3 गुना 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुना 1/6। इसको हम क्रम को उसका बदल देते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो बटा 5 को मैंने आगे लिखा है और इसको पीछे कर दिया। उसी तरह यहाँ इसका जो क्रम है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस जगह, और जो बचा हुआ था 5/2 इसको लास्ट में लिख। ये जो गुणधर्म है क्रम विनिमयता का मैंने इस्तेमाल किया है कि परिमेय संख्या के गुणन को हम लोग उसके क्रम को बदल के भी लिख सकते हैं। आगे मैंने सॉल्व किया। आगे देखिए यहाँ पर 3/5 इसके साथ भी गुना है, 3/5 इसके साथ भी गुना है, तो मैंने 3/5 को कॉमन ले लिया। जैसे ये जो क्रम विनिमय साहचर्यता का जो नियम था, ये आगे सॉल्व करते हैं। ये साहचर्यता नियम है। अब इन दोनों का एलसीएम के हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 1 के। आगे सोल्व करते हैं। 3/5 गुना 5/6 जो कि -4 -1 5 हो गया है, प्लस 5/2। अब ये -1 कैसे हुआ, ये 3 का टेबल में मैंने काट दिया है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 5 का टेबल में 5 1 जा 5। तो यहाँ पे 1 गुना 1 -1/2 आ गया, प्लस 5/2 यहाँ पर आया है। अब इन 2 और 2 का एलसीएम 2 आया है, -1 + 5 4/2 बराबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी मैंने क्या किया है ना, क्रम विनिमयता का इस्तेमाल करके परिमेय संख्याओं के क्रम को मैंने बदल दिया है। इसको जैसा था एज इट इज लिख दिया है मैंने। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1/14 गुना 2/5, इसको मैंने यहाँ पे क्रम को बदल के लिख दिया है। ठीक है। और जो बीच में -1/6 गुना 3/2 है ये वाला, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। परिमेय संख्या के गुणन को क्रम में बदल सकते हैं हम लोग। उसको क्रम को जो ऑर्डर है उसको बदल सकते हैं, तो उस नियम को क्रम विनिमयता कहते हैं। उसी नियम का इस्तेमाल करके मैंने ये क्रम को बदला है। नेक्स्ट 2/5 इसके साथ गुना है, 2/5 यहाँ पर भी गुना है, तो 2/5 को मैंने कॉमन ले लिया है, बचा है -3/7 प्लस, प्लस चिन्ह यहाँ पे लगाया है 1/14। ठीक है। माइनस 1/4 कहाँ से आया, ये 3 दूनी 6 कट गया है, तो 1/2 दूनी 4। ये साहचर्य नियम था। आगे फिर दो सॉल्व करते हैं। 7 और 14 का लस हो गया, लघुत्तम समापवर्तक 14 हो गया। अब 7 दूनी 14, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लगा दिए हैं। 14 1 14, 2/5 गुना इन दोनों को जोड़ने से -5 आ जाता है, बटा 14 -1/6। इसको 5 का टेबल में काट दिए, 2 के 2, 2 7 14। यहाँ पे बचा मेरा -1/7 -1/4। अब फिर से 4 और 7 का एलसीएम 28 हो गया। 7 के टेबल में 4 बार में 28 आता है, 1 के टेबल में 4 से गुना करेंगे तो -4, 4 के टेबल में 7 बार में 28 आता है, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो -7 हो गया, -11/28। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो पहले योज्य प्रतिलोम का परिभाषा को हम समझते हैं। किसी परिमेय संख्या a के लिए a प्लस माइनस a बराबर 0 हो, तो हम कह सकते हैं कि a का योज्य प्रतिलोम -a है और -a का योज्य प्रतिलोम a है। फॉर एग्जाम्पल 2 + -2 बराबर 0। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको अगर हम किसी परिमेय संख्याओं के साथ जोड़े तो अगर हमें रिजल्ट 0 मिलता है, तो वो संख्या परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2 के साथ -2 को जोड़ दिया तो हमें 0 मिला है, तो इसका मतलब 2 का योज्य प्रतिलोम हो गया -2, और -2 का योज्य प्रतिलोम हो गया 2। मतलब अगर कोई प्लस संख्या है, पॉजिटिव संख्या है, उसको अगर उसी का नेगेटिव के साथ ऐड कर दें तो रिजल्ट हमेशा 0 मिलता है, और वो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो इसी प्रकार 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/8। इसका नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे 2/8 को अगर -2/8 के साथ ऐड किया जाए तो आएगा रिजल्ट 0। इसका मतलब 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8। उसी प्रकार -5/9 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 5/9। ये नेगेटिव में है तो उसका योज्य प्रतिलोम पॉजिटिव में हो जाएगा। बस आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक हो जाएगा, और धनात्मक संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक। नेक्स्ट जैसे -6/5 का योज्य प्रतिलोम -6/5।
क्योंकि देखिए ये धनात्मक में होगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो प्लस, पॉजिटिव परिमेय संख्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा, तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक का आंसर होगा, यानी कि -6/5। आगे देखते हैं 2/-9, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 2/9। इसी तरह 19/-6 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 19/6। यहाँ तक आपको समझ में आगे होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स, इसको सत्यापित करके दिखाना है। जहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 11/15 और एक बार दिया हुआ है एक्स का वैल्यू 2 नंबर में -13/17। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स बराबर 11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? एक्स को अगर -x लिख सकते हैं हम लोग इसका योज्य प्रतिलोम, तो इसका 11/15 का क्या हो जाएगा? -11/15। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार माइनस मल्टीप्लाई -x बराबर x, ये हमको साबित करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो माइनस लगा दिए हम यहाँ पर एज इट इज, और -x का वैल्यू कितना है? -11/15। तो यहाँ पे -11/15 लिख दिए, बराबर 11/15। x का वैल्यू 11/15 है, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 11/15 बराबर, ये देखिए दोनों ही बराबर आ गया, तो ये चीज सत्यापित हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन के लिए हम वही चीज करते हैं। x बराबर -13/17 दिया हुआ था क्वेश्चन में यहाँ पर, तो पहले हम x का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -x, तो इसका जो वैल्यू है 13/17, तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 13/17। अब जो क्वेश्चन हमें प्रूव करना है उसमें इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। अब जैसे माइनस लगा दिए यहाँ पे, -x का वैल्यू कितना है? 13/17, यहाँ पे लिख दिए 13/17 बराबर x का वैल्यू क्या था? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x का वैल्यू -13/17 था। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देख पा रहे हैं कि -13/17 बराबर -13/17, तो यहाँ पर भी प्रूफ हो चुका है कि माइनस गुना -x बराबर x होता है। ये चीज हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम आखिर होता क्या है। तो एक परिमेय संख्या c/d दूसरी परिमेय संख्या a/b का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है यदि c/d गुना a/b बराबर 1 हो। कहने का मतलब यह है कि एक परिमेय संख्या c/d है, दूसरा परिमेय संख्या है a/b। अगर हम दोनों को गुना करते हैं तो गुना करने के बाद अगर हमें 1 मिलता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। -13 को ऐसा कौन सा नंबर से गुना करें कि रिजल्ट हमारा 1 आए? तो वो हमको 1/-13 से गुना करना पड़ेगा, या फिर -1/13 से गुना करना पड़ेगा। ताकि देखिए हम यहाँ प्रूव करके आपको दिखाते हैं। जैसे -13 गुना -1/13 करेंगे, ये 13 कैंसिल हो गया, ये आंसर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 आया, इसका मतलब -13 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/13। उसी प्रकार 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -19/13। इसको हमको बदल देना है। ठीक है, इसमें जैसे योज्य प्रतिलोम में क्या होता था कि साइन चेंज हो जाता था, नंबर वही रहता था, बस धनात्मक नंबर ऋणात्मक बन जाता था, ऋणात्मक धनात्मक बन जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या करना है कि दोनों संख्या को गुना करने के बाद हमें 1 मिलना चाहिए। तो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -19/13। उसी प्रकार 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5, क्योंकि 1/5 को 5 के साथ गुना करने से एक आंसर आता है। उसी तरह 15/56, इसको हम लोगों 4 नंबर को हम लोगों ने पहले गुना कर लिया है। 5 दिए 15 बटा 8 7 56। ठीक है, 15/56 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 56/15, क्योंकि इसके साथ गुना करेंगे तो हमें रिजल्ट 1 मिलेगा। मैं करके दिखाता हूँ। 15/56 गुना 56/15, देखिए 56 कैंसिल और 15 कैंसिल, 1 आया, तो ये उसका योज्य प्रतिलोम है। नेक्स्ट है 2/5, इसको हमने गुना किया है, -1 गुना -2 बराबर 2 आता है। 2/5 गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5/2। उसी तरह -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा, क्योंकि -1 को अगर हम लोग -1 के साथ ही गुना करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलता है।
तो इसका मतलब -1 का योज्य प्रतिलोम -1 ही है। तो योज्य प्रतिलोम आपको समझ में आ गया कि ऐसा ही नंबर जो योज्य प्रतिलोम वो नंबर होता है जब हम किसी परिमेय संख्या के साथ उसको गुना करते हैं तो रिजल्ट 1 आना चाहिए, पॉजिटिव 1, धनात्मक 1। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक इसमें कौन सा गुण का इस्तेमाल हुआ है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ना आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5 ही है। मतलब -4/5 को हम लोगों ने 1 के साथ गुना किया तो -4/5 ही आया। तो ये चीज एक एक गुणात्मक तत्समक होता है, क्योंकि 1 के साथ कोई भी नंबर को हम लोग गुना करते हैं ना तो उसका रिजल्ट वो नंबर ही आता है। जैसे 2 के साथ 1 गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, 0 के साथ 1 गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 के साथ कोई भी नंबर को हम लोग गुना करते हैं तो वो नंबर स्वयं ही उसका आंसर आता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर गुणात्मक तत्समक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या किया है कि -13/17 गुना -2/7 को क्या किया है, क्रम को बदल दिया गया है। -2/7 गुना -13/17, तो ये इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमयता। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे देखिए -19/29 गुना 29/-19, रिजल्ट क्या आया है, 1 आया है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब हम दो संख्या को गुना करते हैं और रिजल्ट 1 आता है तो वो दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम का इस्तेमाल हुआ है। इस गुणधर्म के आधार पर यहाँ पे -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1 हुआ है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6/13 को -7/6 के व्युत्क्रम के साथ गुना कीजिए। तो हम गुना करके देखते हैं, 6/13 गुना -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -16/7। -7/16 का व्युत्क्रम यही होता है ना, अभी मैंने पिछले क्लास में सॉरी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा। तो आगे सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो इन दोनों को गुना के 16 गुना 6 96 और 17 7 91। ठीक है, तो आंसर आ गया -96/91। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो हम लोगों ने साहचर्यता का नियम में पढ़ा था कि a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c। चाहे हम b गुना c को पहले गुना करके a को बाद में गुना करें या फिर a और b को पहले गुना करके c को बाद में गुना करें, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर साहचर्यता का गुणधर्म का इस्तेमाल किया गया है, तो इस गुणधर्म को बोलते हैं साहचर्यता। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो चलिए हम लोग इन दोनों को गुना करके देखते हैं। अगर गुना करने के बाद एक रिजल्ट आता है तो ये दोनों एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है, और अगर नहीं आता है तो ये दोनों गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। जैसे -1 गुना 8/9 को गुना करके देखेंगे तो इसको हम लोग -9/8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 गुना 1 -8 प्लस 1 -8 प्लस 1 8 के 8 प्लस 1 9, -9/8 गुना 8/9। तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद क्या आया, -1 आया, जो कि हमें 1 आना चाहिए था। तो ये उसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, क्योंकि गुणांकफल 1 तो नहीं है, इस वजह से ये गुणात्मक प्रतिलोम एक दूसरे का नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। इसको भी हम गुना करके चेक कर लेते हैं। अगर 1 आता है आंसर तो ये दोनों एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है, और अगर नहीं आता है तो नहीं। तो 3 पूर्णांक 1/3 गुना 0.3, इसको जब 3 पूर्णांक 1/3 को हम 10/3 लिख सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। 3 तिया 9 प्लस 1 10, 10 बटा ये जो हर है यहाँ पे लिख दिए 10। 0/3 को हम लोग 3/10 लिख सकते हैं।
तो ये देखिए 10-10 कैंसिल हो गया और 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये गुणा में है तो आप अंश और हर को काट सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट आया है 1, इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि गुणनफल 1 आया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। उसका व्युत्क्रम किसका नंबर नहीं होता? देखिए 0 वो नंबर है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर का हम लोग गुना करते हैं ना, 0 के साथ कोई भी नंबर को गुना करेंगे तो वो जो है ना एक आंसर नहीं आएगा। चाहे हम इसको 1 के साथ गुना करें तो भी 0 आएगा। किसी भी नंबर के साथ अगर हम 0 को गुना करते हैं तो 1 नहीं मिलता है हमें, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो 1 और -1 है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 के साथ अगर हम 1 को गुना करते हैं तो 1 मिलता है, तो 1 और 1 एक दूसरे का व्युत्क्रम हुआ। -1 के साथ अगर देखिए, -1 के साथ अगर -1 को गुना करेंगे तो 1 मिलता है, तो -1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -1 और 1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर होगा 1 और -1 जो अपने व्युत्क्रम के समान ही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, परिमेय संख्या जो अपनी ऋणात्मक के समान है, तो वो आंसर है 0, क्योंकि 0 ना तो ऋणात्मक होता है और ना धनात्मक होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल नंबर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। ये भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 1 और -1 खुद के ही व्युत्क्रम होते हैं, क्योंकि 1 के साथ 1 गुना करने से 1 मिलता है, -1 के साथ -1 गुना करने से 1 मिलता है। और उसका परिभाषा तो हमें पता है कि जब कोई नंबर के साथ हम गुना करते हैं तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो वो एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाते हैं। -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -1/5। 1/x का व्युत्क्रम x हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1/x को अगर हम लोग x के साथ गुना करेंगे तो एक आंसर आता है, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक संख्या ही है। आई होप कि आपको इतने जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।